अर्जुन ने कैल का आत्मविश्वास लाने में उसकी मदद की, जिससे उसे लड़ाई लड़ने का भरोसा मिला। अंधेरे से आधी रात हो चुकी थी। ज़ाइरोस के आसमान में तारों के साथ 3 चांद एक दूसरे के ऊपर लाइन से चमक रहे थे, बल्कि उसमें जंग की आहट भी थी। कैल अपने रॉयल वॉरियर्स के सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। अर्जुन, सायन और ल्यूना उसके बगल में खड़े थे। तभी अर्जुन को ल्यूना के पेट से आवाज आई, जैसे उसे भूख लगी हो। क्या तुमने खाना नहीं खाया था? अर्जुन ने पूछा, लेकिन अचानक ही उसे याद आया कि यहाँ के लोग खाने पीने की कमी का सामना कर रहे थे। जो खाना तुमने मुझे दिया था, क्या वो तुम्हारा था? उसने अपना सवाल बदलते हुए कहा, हाँ, वो मेरा ही खाना था। तुम्हें भूख लगी थी तो मैंने तुम्हें दे दिया था, क्योंकि तुम हमारी मदद के लिए आए हो, ल्यूना ने कहा। तो अर्जुन बोला, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप जब मेरे भाई के साथ जीत जाओगे तब हम सबको पेट भर खाना मिल जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए अर्जुन की बात काटते हुए कहा। पर फिर भी अर्जुन को ल्यूना के लिए बुरा लग रहा था। पर क्या तुम्हें यकीन है कि हम ही जीतेंगे? अर्जुन ने फिर से पूछा। आपको पहली बार देखने पर ही हमें यकीन था कि आप ज़ाइरोस के लिए कोई खतरा नहीं हो, इसलिए हमने अपना खाना आपको दिया, ल्यूना ने जवाब दिया। तभी कैल ने बोलना शुरू किया। आज की रात सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अहम है, उसकी आवाज गूंज उठी। ज़ारकॉन एम्पायर ने हमारी धरती को बंधक बना लिया, लेकिन अपने लोगों के लिए हम लड़ेंगे और इसे वापस लेंगे। बीते कुछ समय में हमने अपने बहुत से लोगों को खो दिया था, जिससे इस लड़ाई के लिए हमारी उम्मीद कमजोर पड़ गई। पर सही समय पर ज़ाइरोस को हमारे दोस्त अर्जुन का साथ मिल गया, जिससे अब हमारे कमजोर पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसने आगे कहा। सैनिकों के चेहरों पर डर था, लेकिन कैल के शब्दों ने उनमें उम्मीद जगा दी थी। हमारे 150 रॉयल वॉरियर्स में आधे अर्जुन और हमारे साथ आएंगे, और बाकी बचे आधे कैल और ल्यूना के साथ दूसरे बेस पर हमला करेंगे, साइन ने कहा। अर्जुन की रोबोटिक आर्मी की मदद से अब हम दुश्मनों का सामना आसानी से कर सकेंगे, तो चलो, कैल ने तेज आवाज में कहा। ज़ारकॉन एम्पायर के 2 छोटे बेस राजमहल के पास में थे। अर्जुन ने हवा में अपनी तलवार घुमाई और अपनी साथी साइन की ओर देखा। दूसरी तरफ कैल और ल्यूना दूसरे बेस की ओर बढ़ने लगे। दोनों टीम्स अलग अलग रास्तों पर थीं। अर्जुन और बाकी सब ज़ायरन के पहले बेस पर पहुंच गए। बाहर पहरा दे रहे सैनिकों को कोई हलचल महसूस नहीं हुई। वहां कैल और उसकी टीम भी दूसरे बेस के बाहर खड़े थे। साइन के एक तेज धमाके ने दोनों बेस के दरवाजों को चकनाचूर कर दिया। रास्ता खाली देखकर दोनों तरफ रॉयल वॉरियर्स अंदर गए, पर ज़ारकॉन के सैनिकों ने फौरन हमला किया। दोनों टीम्स के रॉयल वॉरियर्स को ज़ायरॉन के सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन, साइन, कैल और ल्यूना अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहे थे, जिससे वो अपने वॉरियर्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पर उसी समय आसमान से उनके लिए मदद नीचे आई। वो राघव था, जो अपनी आधी आर्मी के साथ आया था, और बाकी शक्ति के साथ कैल की टीम की मदद के लिए पहुंच गए थे। उनके लिए आखिरकार मदद आ ही गई थी। बिना समय गवाए सभी रोबोट्स लड़ाई में शामिल हो गए। इस समय दोनों बेसिस में तनाव का माहौल था, पर फिर भी अर्जुन और कैल की टीम ने जैसे तैसे उन दोनों बेसिस को खत्म कर दिया। महाराज ज़ायरन, उन रॉयल वॉरियर्स ने हमारे दोनों छोटे बेसिस को तबाह कर दिया है, और जिसके पास सामेकिरु तलवार है वो भी उनकी तरफ से लड़ रहा है, ज़ायरॉन के जनरल बेलगोर ने कहा। बल्कि जिस लड़के के पास वो तलवार है, वो कैल की मदद के लिए अपने साथ काफी बड़ी रोबोटिक आर्मी लाया है, उसके दूसरे जनरल सिग्रान ने आगे कहा। हमें रॉयल फैमिली के सभी लोगों को राजा के साथ ही खत्म करना चाहिए था। जाकर रोको उन्हें, और महान ज़ारकॉन के लिए वो तलवार लाओ, ज़ायरन ने कहा। ज़ाइरोस के आसमान से देखने पर वहां बस लड़ाई और तलवारों की आवाज ही गूंज रही थी। दोनों छोटे बेस तबाह हो चुके थे। अर्जुन और कैल की सेना अब ज़ायरन के मेन बेस की ओर बढ़ रही थी, जो कि उनका राजमहल था। अब महल के बड़े बड़े दरवाजे उनके सामने थे, ऊंचे, अंधेरे और किसी प्राचीन रहस्य की तरह बंद। यहीं से शुरुआत हुई थी और यहीं से इसका अंत होगा, कैल ने कहा। अर्जुन ने चुपचाप तलवार निकाली। वो दरवाजे को तोड़ने वाला था। साइन और ल्यूना उनके साथ खड़े थे। तभी दरवाजे के दोनों ओर से जमीन कांपने लगी। दोनों दरवाजे अंदर की ओर खुल गए। उस ओर ज़ायरॉन के दोनों जनरल अपने सैनिकों के साथ खड़े थे।
सभी सैनिक तो आते ही साइन और ल्यूना के साथ बाकी सबसे लड़ने में लग गए, पर दोनों जनरल्स अपने सामने खड़े अर्जुन और कैल को देख रहे थे। बेलगौर की आंखों में आग थी और सिग्रान की ब्लेड्स बिजली सी चमक रही थीं। बेलगौर ने गरजते हुए बोलना शुरू किया, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। हम महाराज ग्जायरॉन के जनरल्स, देखो, अगर तुम लड़ने आए हो तो सीधे आकर फाइट करो। अपने बारे में बताकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे बारे में जानने का हमें कोई शौक नहीं है। अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा। अर्जुन और कैल ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम बेलगौर को संभालो और मैं सिग्रान को देखता हूँ, कैल ने कहा। तो अर्जुन बेलगौर की ओर आगे बढ़ा, पर बेलगौर ने अपने दोनों हाथों से जमीन पर जोरदार वार किया। उसके आसपास की जमीन हिलने लगी, बल्कि वहां कुछ जगहों पर दरारें पड़ गईं। अर्जुन हवा में उछला और तलवार से सीधा उसके कंधे पर वार किया। उस हमले से किसी मेटल के चटकने की आवाज आई, लेकिन बेलगौर अब भी खड़ा था। उसने अर्जुन पर सीधा हमला किया, जिससे वो पीछे दीवार से जा टकराया। उसके टकराने की वजह से पूरी दीवार भी टूट गई। मुझे हराने के लिए तुझे और ताकत की जरूरत है। ऐसे में तू महाराज ग्जायरॉन से कैसे लड़ेगा? बेलगौर ने हंसते हुए कहा। अर्जुन खड़ा हुआ और एक गहरी सांस लेकर अपनी एनर्जी को अपने सीने में लाया। बेलगौर के वापस वार करने से पहले अर्जुन ने पूरी स्पीड में जाकर सामेकिरू को उसके सीने से पार कर दिया। बेलगौर अपने घुटनों पर बैठा और नीचे गिर गया। वहीं दूसरी ओर सिग्रान कैल के चारों तरफ हवा की रफ्तार से घूमते हुए उस पर लगातार हमले कर रहा था, पर कैल उसे देख नहीं पा रहा था। हा, मुझे देख भी नहीं सकता, तुम मारेगा कैसे? कैल को अपने आसपास सिग्रान की आवाज आई, लेकिन कैल तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और सिग्रान को महसूस करने लगा। कैल उसे खुली आंखों से नहीं, बल्कि बंद आंखों से अपने चारों ओर भागते हुए देख पा रहा था। कैल अपना हमला करते हुए तेज आवाज में बोला, मैं अपने लोगों को ज़ारकॉन एम्पायर से बचाकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। उसकी तलवार के एक तेज वार ने हवा चीर दी। सिग्रान की रफ्तार थम गई। कैल ने अपने एक ही वार से उसे हरा दिया। बाहर राघव, शक्ति, सायन और ल्यूना अपनी आर्मी के साथ ज़ारकन के सैनिकों से भिड़ रहे थे। शक्ति ने कई दुश्मनों को एक साथ उठाकर दूर फेंक दिया। हौसला बनाए रखो, हम बस कुछ ही कदम दूर हैं, राघव चिल्लाया। अर्जुन और कैल ने अपने अपने दुश्मनों को जमीन पर गिरा दिया। बेलगौर और सिग्रान से निकलता खून महल के दरवाजे से रिसते हुए बाहर की ओर जा रहा था। अर्जुन और कैल महल में और अंदर जाने लगे। तभी अंदर बैठा ग्जायरॉन सिंहासन से उठा। उसकी आंखों से काली बिजली निकल रही थी। बस बहुत हो गया, तुम दोनों उन कीड़ों के एक एक वार से ही गिर गए। अब मैं दिखाता हूँ ज़ारकॉन एम्पायर का असली डर, ज़ायरॉन ने गुस्से में कहा। उसके शब्द बार बार पूरे महल में एक डरावनी आवाज में गूंजने लगे, बल्कि उसके चारों ओर की दीवारें भी कांप रही थीं।